Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का यह 11वां चैप्टर। हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, है ना। हमने आपको एक वीडियो कर करके दे रहा, रोज़ एक टॉपिक हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्स एंड ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। देखो, किसी भी ये जो पृथ्वी पे है, कोई भी वस्तु को करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, उसका ऊर्जा आवश्यकता है। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी वस्तु को, अगर जीवित है, कोई भी जीव है, अगर जो जीवित है उसे क्या चाहिए, तो उसको चाहिए भोजन। किसी भी जीव को जीने के लिए उससे भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर या तो ठीक है भोजन मिलेगा, लेकिन उसके साथ उसे और भी आवश्यकता है कोई क्रिया करना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो खा भी रहा है, ठीक है, सारा चीज़ को मिल रहा है, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अच्छा से ज़िंदगी नहीं जी पाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीना है, किसी वस्तु को अगर जीना है, तो वो ऊर्जा उसे तो चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन उसके साथ वो अपनी शारीरिक क्रिया करना ही चाहिए। जैसे मान लो, ठीक है, मैं हूँ, अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो क्या मैं खा लूँगा? अब कमाने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो एनर्जी की आवश्यकता है। अब एनर्जी कहाँ से आएगी, ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो भोजन से आएगी। यानी हर व्यक्ति को, हर जीव को, जो भी एक पृथ्वी पर, उसे ऊर्जा आवश्यकता है और उसे काम करना ही पड़ेगा। अगर काम करना पड़ेगा तो भाई तो ऊर्जा तो आवश्यकता है ही, कहीं से उसको खाना चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है ऊर्जा की काम। देखो, हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि काम कब होता है कि जब जो चीज़, कोई वस्तु काम पूरा हो जाती है। जैसे हम लोग मान लो कि आज हम लोग अपना नोटबुक तैयार कर रहे हैं, ठीक है, नोटबुक तैयार कर रहे हैं, तो नोटबुक है संडे, चलो मान लो संडे है, नोटबुक तैयार कर रहे हैं, तो इसको हम तैयार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको हम, अगर इसको जब तक हम अपना पूरा काम नहीं कर लेते हैं, तब तक नहीं कहेंगे कि हम अपना काम किया। क्या कहते हैं, जब तक इस नोटबुक को, हम अपना पूरा टॉपिक को अपनी कॉपी पे अच्छे से नहीं उतार लेते हैं, तब तक हम नहीं कहते हैं कि, है ना, कि मेरा काम हुआ है। हम लोग क्या कहेंगे कि आज मेरा कोई काम नहीं हुआ। ये नहीं कह सकते कि आज संडे था, आज हम कुछ काम नहीं किए, है। तो यही बोलता है वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो, अगर जब भी कोई भी वस्तु अगर आप उस पर, है ना, वो कोई भी वस्तु अगर है, अगर वो कुछ न कुछ दूरी, डिस्टेंस अगर वो तय कर रही है, तब वो काम होती है। जैसे मान लो आपके पास एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है, अब इस पत्थर को आप काम कर रहे हो, क्या करोगे, इस पर काम कर रहे हो, इसको हटाना है पत्थर को। अब हटाना है, अब 10 गो मजदूर लगा, 10 गो मजदूर लगा इसको हटाने के लिए, ठीक है। अब ये पत्थर बहुत बड़ा है ना, तो ये 10 गो मजदूर अगर इस पत्थर कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। तो इसको खाली गया, खाली हिला के खाली इसे रह गया, उस पत्थर उसको हटा नहीं, तो क्या उसको जो मालिक था, क्या उसको पैसा देगा? क्या कहेगा कि भाई तुमने कोई काम ही नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि तुमने तो कोई काम ही नहीं किया, हमने आपको बोला कि इस पत्थर को हटा दो, आपने तो हटाया नहीं, 10 को व्यक्ति ऐसे ही आया, टाइम लॉस करके चला गया, कोई काम हुआ नहीं। लेकिन एक मानवता होती है भाई, क्या ना, कितने लोग दे उसको, उस मजदूर को पैसा देते हैं, कितने नहीं देते, है ना। तो वैज्ञानिक रूल से भी यही कहता है कि अगर किसी भी वस्तु को जब आप उस पर क्रिया करते हो, तब वो कुछ दूरी, अगर डिस्टेंस नहीं अगर तय करती है, तो वहाँ पे काम नहीं कहा जाएगा। अगर ये पत्थर अगर हटता यहाँ पे, अब चलो मान लो 100 व्यक्ति और आ गया, अब तो 100 व्यक्ति आएगा तो भाई सब पत्थर कुछ ना कुछ तो हटेगा। तो इसको, अब इसको जगह कुछ, चलो मान लो पत्थर यहाँ आ गया है, तो हटा, तो अब यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे कोई काम हुआ है ना। तो ये नहीं कह सकता है कि किसी भी काम को करने के लिए, यानी क्रिया, कार्य, है ना, यानी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए तय की गई, समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखना इस चीज को, किया गया काम, है ना, किया गया काम बल तथा तय की गई दूरी को बराबर होती है। किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, उस वस्तु के किया गया कार्य बल तथा
विस्थापन का गुणनफल होता है। यानी क्या मैं बोला कि किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य है ना, बल तथा, क्योंकि उसमें ताकत है, अगर काम करेंगे तो हमें क्या जरूरत है, उस पर ताकत लगाएंगे। जब ताकत लगा, इस पत्थर को हम हटाएंगे तो हमें क्या लगा, फोर्स लगा, बल लगा। तो जब बल लगा तो ये जो वस्तु था ये कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। तो दूरी को हम किसे डिस्ट्रिक्ट करते हैं, विस्थापन से करते हैं, एस। दूरी को हम लोग हमेशा साइंस में एस से किए हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, एस। यानी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और हमें क्या मिला, उसका दूरी मिला। यानी किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसके बल तथा तय की गई दूरी के गुणनफल होता है, ठीक है। यानी कार्य बराबर क्या होगा, बल गुने विस्थापन। विस्थापन मतलब उसका कुछ दूरी को तय किया, विस्थापन। यानी देखो, इसको हम कार्य को हम लोग डिनोट करते हैं W से और बल को F से, है ना, इसे S। यानी बल बराबर है, कार्य बराबर होता है F गुने S, ठीक है। हम लोग F यानी बल को, इसका ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन में से नापा जाता है, न्यूटन में। लेकिन दूरी को किसमें नापते हैं, तो मीटर में। यानी कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसे एक और कर सकते हैं जूल। कार्य का मात्रक क्या होती है, जूल। कार्य का मात्रक जूल। हम लोग एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखो क्या कहता है कि एक वस्तु, एक गोली एक पुली 15 केजी वस्तु धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। देखो यहाँ पे कार्य पूछा है, ठीक है। देखना क्या कहता है कि एक कुली है, उसको 15 केजी का कोई वस्तु है। अब वो जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है। जब उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, 15 केजी यानी उसका क्या है, मास कितना है, तो 15 केजी है, ठीक है। ऊंचा उठाया था, ऊंचा उठाया, क्या उठाया, वो ऊंचा उठाया यानी उसका हाइट का 1.5 मीटर है। अब हमें समझना कि अब देखो वस्तु नीचे से उठा रहे हैं, हम लोग काम करते हैं तो अगर धरती के समांतर यानी जमीन के अगर समांतर अगर किसी चीज को करते हैं तो वो तो डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, वो मेरा होता है एस को से कह सकते हैं। उसको क्या कहेंगे कि एस दूरी तय किया है। लेकिन अगर धरती से हम ऊपर उठाएं तो क्या हो सकेगा कि ऊंचाई की हम किया है, करेगा नहीं करेगा, तो हम ऊंचा यानी एस की जगह पे ऊंचाई रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो अभी हमने बताया कि W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर F गुने एस, F गुने एस। लेकिन हम लोग F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है M A। यानी यहाँ से क्या होता है, W बराबर M A गुने S। आप एक और अगर देखोगे तो देखो त्वरण A, एक्सेलरेशन आपको याद होगा कि जब भी ये लगता है तो जमीन के समांतर। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल क्या आप आसमान में चलाते हो, नहीं, आप कहाँ चलाते हो, आप धरती पे चलाते हो। तो अगर धरती पे आप जा रहे हो तो धरती पे उसको क्या आगे पीछे उसको या तो आप उससे गति को तेज करोगे या तो आप धीमा करोगे, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ जमीन पे, ठीक है। तो अगर आप हम त्वरण की बात करेंगे तो ये समांतर होती है जमीन का, ठीक है। समांतर किसका होता है, जमीन का समांतर होता है। लेकिन अब यहाँ से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर क्या काम करेगा, ऊपर हम जा रहे हैं तो किसका, वो यहाँ पे जी काम करेगा, क्या करेगा, जी। ए की जगह पे हम जी रखेंगे, यानी W बराबर एम जी एस बट एम जी एस, है ना, एम जी एस के जगह पे हम एच रख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करो। एम कितना है, एम है 15 केजी का, जी हम रख सकते हैं 10, 9.8 होता है लेकिन हम 10 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच कितना है 1.5 मीटर, है ना। इसको अगर आप सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 10 गुने 15 बटा, नीचे पॉइंट को हटाते हैं, आप इसको पता होगा जब पॉइंट को जब हटता है तो नीचे आता है 1, और जितना उधर अंक रहता है उससे कितना ले देते हैं हम 0।
10 से 10 खत्म, कितना आ गया 225 न्यूटन। 225 न्यूटन एक काम करेगा, न्यूटन मीटर। 225 क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, इससे मतलब न्यूटन मीटर। 225 न्यूटन मीटर, या इसे कह सकते हैं 225 जूल एक काम किया, और जो पुली था वो कितना काम किया, 225 जूल वो काम किया। ठीक है, अभी मैंने बताया कि किसी काम को करने के लिए हम लोग की आवश्यकता होती है ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप बैठ भी नहीं सकते हो अगर एनर्जी नहीं है तो, इतना मुश्किल होता है। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से आती है, तो आपको काम करना पड़ेगा। किसके लिए, तो भोजन के लिए, है कि नहीं। तो आपको दोनों इन्हीं रिलेटिव यहाँ पे है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको अगर काम करना पड़ेगा तब तो एनर्जी लॉस है ना। और एनर्जी वहीं से भी मिलता है एनर्जी। आप नहीं कमाओगे तो क्या आप एनर्जी कम मिल सकता है, खाना मिल सकता है, नहीं। इन्हें दोनों यहाँ पे क्या है, संतुलन में है कि नहीं, दोनों यहाँ पे बैलेंस में। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर आपके पास, देखो किसी भी काम को करने, किसी भी ऊर्जा, हर वस्तु में ऊर्जा होती है, हर वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है, तब वो जाके काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई लड़का है, ये लड़की है, चलो मान लो छोटी है ये, है ना। अब इसको ना एक कोड़िया गोबर उठाना है। अगर एक गोबर इसको उठाना है तो क्या करेगा, इसको पास ताकत रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तब ना काम कर सकता है कि नहीं। अगर इसको कुछ काम करना है, चलो पत्थर कुछ भी चलो मन लड़का है, ठीक है, अब इसको काम करना है, तो काम करने के लिए इसको क्या आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा आवश्यकता होती है। यानी जितना आपके पास ऊर्जा रहेगा, जितना आपके पास ऊर्जा एनर्जी है ना, जितना आपके पास एनर्जी रहेगा उतना ही आप काम करोगे, है कि नहीं। तो कर सकता है कि कोई व्यक्ति, देखो कोई मजदूर जैसे होती है कि एक दिन में, है ना, अपनी ताकत के अनुसार काम करता है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है या कोई वस्तु है, अपनी ऊर्जा के अनुसार वो काम करती है। यानी आपके पास जितना ऊर्जा है आप उतना ही काम करोगे। यानी अगर ज़्यादा अगर ऊर्जा है तो आप ज़्यादा काम करोगे। क्या है, ज़्यादा अगर ऊर्जा है तो ज़्यादा काम करोगे, है कि नहीं। यानी दोनों क्या है, रिलेटिव है। यानी काम और कार्य और ऊर्जा क्या है, दोनों बैलेंस है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो अभी हमने निकाला कार्य का क्या होती है, कार्य का ऐसा मात्रक, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, या तो हम कह सकते हैं उसे न्यूटन, न्यूटन मीटर, है ना, या इससे हम जूल कह सकते हैं किसका, कार्य का, यह है डब्ल्यू का। तो क्योंकि दोनों एक समान ही है, जितना हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब हम ज़्यादा काम करेंगे, दोनों समान है। तो यहाँ पे भी इसका ऐसा मतलब दोनों समान होगा। यानी ऊर्जा का भी ऐसा मतलब क्या होगा, जूल ही होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊर्जा दो तरह की होती है। पहला होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक गतिज ऊर्जा क्या है, देखो गति हो गया, और दूसरा होती है स्थिर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो गतिज ऊर्जा, किसी गतिशील वस्तु में उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है ना। बस चल रही है ना, बस चल रही है, उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। आप किसी बॉल को, है ना, किसी बॉल को आप क्या किए, स्ट्राइक किए, है ना, आप क्रिकेट खेलते हो, किसी बॉल को आप स्ट्राइक किए, तो उस बॉल में कौन सा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। अगर कोई बॉलर है ना, तो कोई बॉलर अगर बॉल कराता है ना, तो वो बॉल फेंकता है, उसमें भी क्या है, एक गतिज ऊर्जा है। उस बॉलर में भी गतिज ऊर्जा है, उस बॉल में भी गतिज ऊर्जा है ना। तो जब कोई भी जो वस्तु है जिसमें गति है, उसमें क्या है, उसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा, अभी आपने देखा गतिज ऊर्जा क्या होती है। अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
तो क्या मेरे में क्या है, अभी मैं रुका हुआ हूँ, मुझ में स्थिर ऊर्जा है। जो वस्तु रुकी हुई है उसमें स्थिर ऊर्जा है, और जो वस्तु गतिशील है उसमें गतिज ऊर्जा है। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं खड़ा हूँ तो हम में क्या है, कुछ वेग है नहीं है, यानी मेरा प्रारंभिक वेग क्या है। अभी आप इसको ना समझो, है ना, आप समझिए कि जो रुकी हुई रहती है उसे क्या होती है, स्थित ऊर्जा, ठीक है। अभी मेरा प्रारंभिक वेग क्या है, u, हमने बताया था u व्यू, है ना, u, अभी हम रुके हुए हैं तो मेरे में क्या है, प्रारंभिक वेग, मेरे में कुछ नहीं प्रारंभिक वेग है, यानी मेरे में क्या है, u यानी 0। जैसे ही हम चलना शुरू करेंगे तो हमें कोई ऊर्जा आती है, यानी मेरा में क्या होती है, v होती है, यानी अंतिम वेग आ जाता है। आप साइकिल चला रहे होते हो, है ना, तो जैसे ही आप साइकिल पर बैठते हो वहां पे क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी आपकी प्रारंभिक वेग जो होती है वो होती है 0। जैसे ही आप पैडल मारते हो, चलना शुरू करते हो, तो कुछ दूरी के जाने के बाद वो आपकी आती है अंतिम वेग, यानी v क्या आता है, अंतिम वेग आता है। अब आप साइकिल चलाए होंगे तो कभी आप अनुभव किए होंगे कि कभी आप साइकिल को तेज करते हैं तो कभी आप कम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो यानी किसी गतिशील वस्तु में त्वरण तो रहेगा ही, एक्सेलरेशन तो रहेगा ही, ठीक है। तो अगर त्वरण है और क्या है, उसका अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, अब उसमें सब है, तो अब थोड़े ऐसा थोड़ा है, उसमें त्वरण भी है, गति भी है। साइकिल आप चला रहे होते हैं ऐसे थोड़ा कि आप स्टैंड पे उसको रख के चलाते हो, उसने कुछ न कुछ दूरी तय किया, यानी उसमें क्या है, उसमें अब एस भी है, यानी वो डिस्टेंस भी तय किया है। कोई भी गतिशील वस्तु में प्रारंभिक वेग होती है, अंतिम वेग होती है, उसमें त्वरण भी होता है, तब वो अपनी को चाल को बढ़ाता है या तो घटाता है, तब जब ये सब होती है तब वो कुछ न कुछ वो दूरी मेंटेन करता है, ठीक है। तब वो क्या होती है, यानी वहाँ पे सब होती है, ये सब होती है। हमने एक फार्मूला जब पढ़ा था, आपको त्वरण जब बता रहे थे, उसमें अब एक फार्मूला में दिखाया था, v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये लिखा था। अब देखो इसमें u भी है, v भी है ना, as सभी आ रहा है, तो इस फार्मूला पे हम लोग इसको यूज करेंगे। अब आप इसको इधर लाओ। अब देखो यहाँ पे, अब जब एनर्जी जब उस पर हम साइकिल चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, यानी किसका इक्वल है, ये इक्वल है वर्ग का। अब साइकिल चलाते हो तो कुछ ना कुछ काम करते हो। आपकी लाइफ में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपकी काम होती है, चाहे आप खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, है ना, आप पढ़ा रहे हो, आप, है ना, सो रहे हो, सब काम है ना। तो अगर ये साइकिल चला रहा है तेरा पे काम है, यानी इसको वर्क से रिलेटिव है, तो ये भी वर्क है, यानी हम इसको अभी तक लाएंगे, यानी क्या हम लाएंगे, एस बराबर निकालेंगे, एस बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2, एस बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2a। अभी मैंने बताया कि एस क्या है, अगर हम दूरी कुछ तय करें, मैं बताया कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई, यानी किसी वस्तु द्वारा कार्य किया गया, उसके बल तथा विस्थापन का गुणनफल होता है। तो विस्थापन मतलब क्या, कुछ ना कुछ दूरी तय किया है, तो दूरी तय किया है, यहाँ पे काम किया है, यानी एस किसका इक्वल टू है, तो एक एस जो इक्वल है वो डब्ल्यू का इक्वल, यानी काम का इक्वल है, यानी वर्ग बराबर क्या लिखेंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2। अब एफ बराबर, ठीक है ना, ये होती है, चलो यहाँ पे आप एस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है ना। अभी हमने देखा क्या, W बराबर होती है एफ गुने एस, ठीक है, तो एस हम एस इक्वल निकालेंगे, यानी W बटा एफ। तो एस के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, एस के जगह पे हम लिख सकते हैं W बटा एफ, कहीं जगह क्या, एस बराबर हो जाएगा W बटा एफ बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2f, ये हो जाएगा। आप एफ बराबर जानते हो, क्या होता है एफ बराबर, W बटा, यानी फोर्स बल बराबर होता है मास गुने त्वरण, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2,
ठीक है। अब इसको अपने भाग देखे होंगे, मतलब यहाँ पे भाग है, इसको पीछे पीछे गुना होता है। W बराबर आ जाएगा यानी AM A गुने V स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटा 2 A से A खत्म है ना, यानी W बराबर AM गुने V स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटा 2 ये हो गया। अब ये बताया कि अब इसका क्या है, U क्या है, प्रारंभिक वेग। U हम लोग का किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है 0। किसी भी वस्तु का अगर वो गति में है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है 0। अगर हम प्रारंभिक वेग 0 रखें, उसका अंतिम वेग हमको कुछ नहीं पता है, अंतिम वो कितना स्पीड से गया है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन प्रारंभिक वेग पता है कि वो जब जैसे शुरुआत कर रहा था वहाँ पे 0 था। U बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी W बराबर AM, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 V स्क्वायर 1/2 AM भी होता है 1/2 AM है ना, V स्क्वायर माइनस, अगर इससे 0 करें तो कोई तो फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी 1/2 AM V स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आप एक स्टेप इसको बढ़ा देंगे। W बराबर 1/2 AM V स्क्वायर। अब एक किसका रिलेटेड है, हमने क्या निकाला, हमने पढ़ा है गतिज ऊर्जा, यानी काम किसका है, बैलेंस है, तो वो गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है क्या, देखो क्या कहता है, एक 15 केजी का द्रव्यमान की एक वस्तु 15 केजी की द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु का गति ऊर्जा निकालो। तो क्या कहता है कि एक वस्तु है, आप इसे है ना 80 ले लीजिएगा, एक वस्तु है जो कि 15 केजी, यानी उसका मास कितना है 15 केजी का। अब वो गतिशील है, तो गतिशील है यानी उसका क्या होगा, गतिशील है यानी उसका भी कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर प्रति सेकंड है, उसका कितना वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो बोला उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, अभी देखो फॉर्मूला पहले तो 1/2 m कितना है 15 केजी, ठीक है, भी कितना है तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी स्क्वायर ना, तो 1/2 गुने 15 गुने 16 कटेगा कितना होगा, यानी 15 थे 120 कितना होगा न्यूटन मीटर, यानी क्या होगा इसका कितना चलेगा, या तो इसे कैसे कर सकते हैं 120 जूल भी कर सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इसका कितना आएगा 120 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया ऊर्जा। अब हम लोग देखते हैं स्थिर ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में कोई भी वस्तु जो गतिशील में होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। स्थिर ऊर्जा जिसमें रुकी हुई कोई वस्तु अगर है उसमें होता है स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो जैसे अभी मैं रुका हूं, मुझ में कौन सी स्थिति है तो स्थिर ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है भाई। कंडीशन ये होता है इसमें कि कोई वस्तु रुकी हुई है, तो आपने कभी भी देखा होगा इस धरती पर अगर ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तु है उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर होती है, या तो अगर वो गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, अगर वो रुकी हुई है तो उसमें कौन है स्थिर ऊर्जा। लेकिन इसका एक कंडीशन क्या होती है, चलो मान लो मेरे पास एक ना पत्थर है, ठीक है, अब पत्थर है तो अब तो ये अपने आप गति तो करेगा नहीं, इसे बाहरी बल तो हमको देना चाहिए तब लोग गति करेगा। इसमें एनर्जी तो है भाई, उसमें स्थिर ऊर्जा तो है, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि वो पत्थर है तो वो रखा हो तो अपने आप तो कोई काम नहीं कर सकता है।
अगर वो काम नहीं कर सकता है तो उसका हम लोग बाहरी एक बल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? या तो हमें उस पर एक बल देना पड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ दूरी डिस्टेंस मेंटेन करेगी। अगर वो पृथ्वी का समांतर अगर डिस्टेंस मेंटेन करती है तो वो होती है गतिज ऊर्जा। बात को समझिएगा, ठीक है। अगर आप एक यहाँ पे साइकिल आप चला रहे हो, ठीक है, कैसे साइकिल बनता है, ऐसे है ना, ये आप साइकिल पे बैठे हो, ठीक है। अगर ये साइकिल किसी चलेगा, है ना, रोड पे समांतर चलेगा तो इसमें है गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर इसी साइकिल को हम ऊपर उठा देंगे, कहाँ उठा देंगे? ऊपर उठा देंगे, तो इसमें हो जाएगा स्थिर ऊर्जा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस साइकिल को या किसी पत्थर को जब हम धरती से अगर हम ऊपर उठा दिए तो ये अब इससे हम अगर बल नहीं भी देंगे ना तो एक काम करेगा। हमने बताया, हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है? वर्क। किसी तरह से हमें काम कराना है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस पत्थर को हमने अगर ऊपर ले लाया तो अगर इसे छोड़ देंगे तो ये अपने आप काम करना शुरू कर देंगे, इसमें एक ऊर्जा आ जाएगी। तो वो ऊर्जा कौन सी होती है? स्थिर ऊर्जा होती है, ठीक है। अगर वो धरती के समान है तो वो गतिज ऊर्जा है। अगर उसी ऊर्जा उसी किसी पत्थर को हमने ऊंचाई में ले लाया तो उसका स्थिर ऊर्जा आती है। जैसे आप देखे होंगे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग देखे होंगे आप। स्प्रिंग को अस्थाई है तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन हमें उसमें काम कराना है तो काम कराने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं? तो अगर हम उसे ऊर्जा दें तो क्या करें? उसे खींचेंगे तो वो अपने आप उसमें एक ऊर्जा आ गया। उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा। जैसे जब उसे छोड़ेंगे तो उसमें एक ऊर्जा आती है, वो अपना काम कर लेगी। वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा करने के लिए आपको कोई बल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें स्थिर ऊर्जा में कोई बल की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप एक रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यानी इसका तो स्थिर ऊर्जा, इसका एक किसका भी ये भी यानी रिलेटिव होगा बल का, सॉरी काज का, यानी W बराबर हम कह सकते हैं F गुने ए, F गुने ए, ये ना, सॉरी S, F गुने S। मैं बोला था कि किसी तय यानी काम किया गया किसी वस्तु द्वारा काम किया गया तथा बल किसी वस्तु के द्वारा काम किया गया तथा उसके बल तथा उसके विस्थापन को गुणनफल को क्या कहेंगे? काम कहते हैं। तो अगर आप काम कर रहे हो, वर्क बराबर होता है F गुने S, ठीक है। तो अगर आप धरती के समांतर हो तब तो भाई S काम करेगा क्योंकि आप जमीन पे हो। लेकिन अगर आप किसी वस्तु की ऊंचाई पे लाते हो तो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे लगेगा H, वहाँ पे क्या होगा? H। अब ये जो H काम करे, इस H को कौन काम करता है? हमने तो H ऊंचाई से बना दिया, हमने यहाँ से चलो कोई पत्थर ले, चलो ये क्या है? डस्टर, ठीक है। डस्टर को हम जमीन से यहाँ लेना, अब तो भाई इसका ऊंचाई कुछ है, हाइट हो गया। अब इसका हाइट है तो ये क्या, ये अपने खुद काम करेगी? कौन इसका काम करेगा? मेन इसका रीजन है ये काम करने वाला पृथ्वी के पास एक गुण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। वो कौन सा बल उसका होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जी का मान कितना होता है? 1.98 मीटर प्रति सेकंड होता है, इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी काम करेगी। जब ये पृथ्वी अपनी वो ताकत से खींचेगी, अपनी वो गुण से खींचेगा, तो पृथ्वी उसे खींचेगा। तो जब हम जैसे यहाँ से शुरू करेंगे तो इसका क्या होगा? जैसे हम शुरू करेंगे इसका त्वरण जो होगी वो शून्य होगी, वो आगे जाते जाते वो बढ़ेगा, आगे जाते उसमें क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे त्वरण कब लगती है? त्वरण लगती है जब आप धरती के समानांतर होते हो तब त्वरण लगती है। लेकिन अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाते हो तो ये पृथ्वी आपका खिंचाव करता है, यानी वो गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम S के जगह पे क्या रखेंगे? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो भाई H है, लेकिन H के जगह पे क्या है? H किसका डिनोट करता है? वहाँ पे किसका काम कर रहा है? तो G का। F बराबर होता है ma, क्या होता है? F बराबर ma गुणे H। S की जगह हमने क्या रखा? H को रखा, H के जगह पे हमने H रखा, ठीक है, क्योंकि हमने ऊंचाई पे जा रहे हैं। अब ए कहाँ पे काम करता है? ये काम करता है अगर आप धरती के समानांतर हो तब, लेकिन धरती से आप ऊपर हो तो वहाँ पे क्या काम करेगा? वहाँ पे काम करेगा आपका जी, यानी गुरुत्व, यानी स्थिर ऊर्जा का मान क्या होता है? क्या फॉर्मूला होगा? एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर mgh,
mg ये फॉर्मूला निकला, ठीक है। यानी किसी रुकी हुई वस्तु में जिसमें ऊंचाई हो वो होती है गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसे काम कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप थोड़े से इतना टाइम आपके पास है कि उसको बैठ के वहाँ पे उसको काम कराओगे, है कि नहीं। उसे आप ऑर्डर देते हो कि भाई आप काम करो, आप पत्थर को ले जाओगे छोड़ दोगे, वो अपना खुद काम कर लेगी, ठीक है। इसमें क्या होती है, तो स्थित ऊर्जा होती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा। देखो ऊर्जा कभी भी या तो ऊर्जा या तो बिजली ये ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही तो इसे नष्ट की जा सकती है, ठीक है। आपके पास जो विद्युत ऊर्जा है इससे ना ही तो आप उत्पन्न करते हो और ना ही तो इसे आप नष्ट करते हो। इसीलिए ऊर्जा जो है ये तो ना तो उत्पन्न होती है और ना ही तो ये नष्ट होती है। लेकिन ये होता कहाँ पे, यह संरक्षित किया जाता है, ऊर्जा संरक्षित। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। हमने अभी देखा एक छत है, ठीक है, ये एक छत है। छत पे ना एक छोटिया खड़ी है ना, किसी को देख रही है, ठीक है। चलो एक छोटिया है किसी को देख रही है। अब देखो यहाँ पे क्या कूदने वाला है, समझो सुसाइडेशन कर ले, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमने बताया कि स्थिर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है ऊंचाई। तो अगर ये छत है पृथ्वी से अगर ऊंचा है, यहाँ पे जमीन है, अगर ये पृथ्वी से ऊंचा है तो इसमें कौन सी स्थिर ऊर्जा है, क्या है, स्थिर ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होने के लिए जमीन की समांतर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हम मान लेते हैं एक, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, एक। चलो यहाँ पे कहीं इसके कहीं और बीच में हम एक दो पॉइंट लेते हैं। ये जब लास्ट जमीन पे आता है एक तीसरा पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ठीक। तो अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, तो इसको अगर यहाँ से अगर मान ली कूद जाए बाई चांस, अगर दिमाग खराब हो जाए, अगर कूद जाए तो क्या होगा इसका, अभी तो एक पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी सबसे ज्यादा अभी क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसका, सबसे अधिक है। कहाँ पे, ये अगर छत पे है तो, क्योंकि उसके पास क्या ऊंचाई है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, .1 पे है, .1 पे है, ठीक है। लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ पे इसका अभी कुछ नहीं है, क्या यहाँ पे है, गति जैसे ही शुरू करेगा इसका गतिज ऊर्जा सबसे कम है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसको क्या होगा, यानी मिनिमम होगा इसका मिनिमम होगा। गतिज ऊर्जा जो होगी कितना, 0.1 पे क्या होगा, दिखाई दे रहा है क्या होगा, 0.1 पर इसका मिनिमम होगा गतिज ऊर्जा। अगर यहाँ पे अगर मान ली एक कूद गया, एक दिमाग खराब हो गया, कूद गया, अगर ये कूदेगा तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे, क्योंकि जमीन किसी भी वस्तु को जब अगर ऊपर से गिरता है तो जमीन उसका गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे तेज होता है। आप कभी देखे होंगे जब ऊपर से कोई वस्तु गिराओगे ना, देखो यहाँ से ऐसे ना टूट जाइए, यहाँ से मैं इसको गिरा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप देखिएगा इसको, अरे ये टूट जाएगा, देखो है ना। यानी शुरू में जो होता है उसका चाल बहुत कम होता है, जैसे जैसे जब नीचे जाता है तो वो स्पीड होते जाता है, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक कूद गया तो यहाँ पे तो एक पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही कूदा तो धीरे धीरे अब इसका गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। तो एक पर गतिज ऊर्जा क्या है, इसका मैक्सिमम यानी कम है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आएगी, अब यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, इसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा, क्योंकि नजदीक आ रही है पृथ्वी, इसको हाइट कम रही है, तो हाइट कम रही है, यानी कह सकते हैं धूप पर अगर आएगी तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी 0.2 पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसी पोटेंशियल एनर्जी से कम होगा तो किसमें चल जाएगा, यहाँ पे गतिज इसका ज़्यादा हो गया ना, इसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है।
यानी पॉइंट 2 पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है। पॉइंट 2 पर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आती है सीधे धरती पे। धरती पे अगर आएगा तो इसका स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो जाएगा, 0, यानी पॉइंट 3 पे क्या हो जाएगा, 0। और यही क्या पोटेंशियल 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा से क्या होगा, गतिज ऊर्जा से क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कम होगा, क्या मैक्सिमम था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गति क्या इसका होगा, गतिज यहाँ पे भी कमी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 3 पे भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट 3 पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुक गया, समझा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। यानी ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है बचाना। यानी मैं आपको बोला कि ऊर्जा जो है, यानी ऊर्जा है या तो बिजली, ना तो वो खत्म होती है और ना ही हम उससे उत्पन्न कर सकते हैं। क्या होता है वो, तो वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके पास ऊर्जा था, कौन सा ऊर्जा था, तो स्थितिज ऊर्जा था। जैसे ही इधर आता है तो यही ऊर्जा एक कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में। क्या इसके पास एनर्जी खत्म हुआ, ये स्थानांतरित हो जाता है। आप किसी वस्तु को, मान लो एक पत्थर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 10 व्यक्ति उसको काम कर रहा है, 10 व्यक्ति इसको, है ना, हटाने के लिए सोच रहा है। तो इस पत्थर के पास अभी कोई ऊर्जा नहीं है। क्या इस पत्थर के पास अभी कोई ऊर्जा नहीं है। अब इस जैसी अब ये 10 व्यक्ति के पास बहुत ऊर्जा है। सुबह सुबह एकदम खा के एकदम, है ना, डंड पेल के गया, पूरा एकदम खा पी के गया है। अब जब खा पी के गया है, तेरा पास बड़ी सारी ताकत है ना। अब सोचेगा ना, चल 10 आदमी हटाना दे भाई। ऐसे लाइक में ज़्यादा करता है, जो नैना लेकिन खून होता है ना, वो करता है, 2 को लेकर चला उठा कर फेंक देते हैं, ऐसे करता है। अब ये जा रहा है, नौसिखिया सब है, अब इसको गया, सब मजदूर बन है ना, नौसिखिया, तो जा रहा है। अब इसको कहेगा क्या कि इसको हटा देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, जैसे ये तो अपना एनर्जी देगा, इसको कुछ न कुछ इसको अपना एनर्जी देगी, तो क्या होगा, इसका एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका एनर्जी लॉस हुआ, ना कि एनर्जी खत्म हुआ। इसका एनर्जी चले गया इसमें, तब इसको हिलाया। यानी एनर्जी जो होती है कभी खत्म नहीं होती है, एक दूसरे से दूसरे जगह वो कन्वर्ट हो जाती है, समझा, स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण, यानी वो कहीं पे वो। अब देखो, अगर ऊर्जा संरक्षण है ना, अगर आप दोनों को मिला दो, इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर आप मिला दोगे तो आपको मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, जो कि आपको 10th में पढ़ना है, आपको 9th में नहीं पढ़ना। यांत्रिक है ना, गतिज ऊर्जा और ना स्थितिज ऊर्जा को आप जब जोड़ दोगे तो वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, वो आपको पढ़ना है 10th में, इधर नहीं पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन करते क्या है, क्या क्वेश्चन वगैरह, यार खराब। चलो नहीं लेता, अब क्या है, पावर, शक्ति, शक्ति, पावर। देखो शक्ति क्या है, पावर है ना, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताया कि जितना आपके पास ताकत रहेगा उतना ही आप ज़्यादा काम करोगे। जितना आपके पास क्या रहेगा, ताकत रहेगी, उतना ही आप क्या करोगे, काम करोगे। यानी आपके पास P बराबर क्या हो जाएगा, P यानी पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं,
P बराबर क्या हो जाएगा, आप उतना ही काम करोगे, यानी दोनों दोनों बराबर रहता है। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा सुबह सुबह क्या होती है ना, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है ना, वो तो क्या है कि ना आज उखाड़ के फेंके देखो है ना, दब पूरा होगा ना, उसके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे शाम होता है एनर्जी घटना लगता है, तब वो काम ना यार अब छोड़ अब छुट्टी दे दे अब काम ना होता है कि होता है, हर व्यक्ति में होता है। तो अगर आपके पास ताकत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा काम करोगे, इन दोनों क्या है बराबर। लेकिन यहाँ पे समय भी तो लिया जा रहा है, मैं क्या बोला कि किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहेंगे, यानी प्रति एकांक समय में। ठीक है, यानी P बराबर W बटा T। तो W को हम किस में डिनोट करते हैं, काम का मात्रा क्या होता है, जूल। काम का क्या होता है मात्रा, जूल, और समय का S, यानी शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, और क्या इसमें और कुछ है क्या, जूल प्रति सेकेंड, बस तो कुछ तो है नहीं। ठीक है, आपको फिर 10th में पढ़ना और कुछ है नहीं, इसे पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन है क्या करना, क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं है यार, नहीं है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू। पढ़ो, पढ़ाओ, शेयर करो, है ना, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, आपकी परिवार खुशहाल रहें। कुछ भी अगर ज़िंदगी में करना है तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका अब कोई उपाय तो है नहीं, शॉर्टकट सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा, रोज़ रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप पढ़ो, पढ़ाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।